स्ट्राइक के जख्म अब तक भर भी नहीं पाया पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरपोर्ट अभी बंद है। 4 महीने से ठीक नहीं हो पाया एयरपोर्ट। पाकिस्तान ने फिर जारी किया है नोटिस। 12 सितंबर तक रहीम यार खान एयरपोर्ट बंद है। भारत के अगले हमले के बाद आपको याद होगा कि 4 महीने से एयरपोर्ट ठप पड़ा हुआ है। मई के महीने में एयर स्ट्राइक की गई थी भारत की ओर से, जहां पे रहीम खान यार को जो एयरपोर्ट था उसे बंद कर दिया गया था नुकसान के बाद। लेकिन मई के बाद सितंबर तक सोचिए महीना आ गया, 4 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरपोर्ट खुल नहीं पाया है। ना ही वहां पे काम ठीक हो पाया है, ना ही एयरपोर्ट ये खुल पाया है, ना ही वहां पे काम पूरा हो पाया है। और यही वजह है कि यहाँ पर नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। 4 महीने हो गए लेकिन भारत के दिए गए जख्मों से उबर नहीं पाया पाकिस्तान। 4 महीने होने के बावजूद अभी भी वहां पर नोटिस दिए जा रहे हैं। एयरपोर्ट बंद पड़ा हुआ है। तो मुनीर भले ही दुनिया के सामने रोना रोए कि पाकिस्तान आतंक का शिकार है, लेकिन यह रिपोर्ट पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर देगी, क्योंकि न केवल पाकिस्तान आतंकियों को पाल रहा है बल्कि उनके अड्डे को भी बनवा रहा है। मुनीर को बेनकाब करने वाली यह खास रिपोर्ट दिखाता है आपको। आतंकवाद पर फिर बेनकाब पाकिस्तान। मुरीदके में बन रहा है लश्कर का हेडक्वार्टर। सरकारी पैसों से मरकज का पुनर्निर्माण। यह तस्वीर लश्कर के हेडक्वार्टर की है, जहां तेजी से काम चल रहा है। दीवारों को तोड़ा जा रहा है। जेसीबी मशीन से हमले वाली जगह की सफाई की जा रही है। ये वही इमारत है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के निशाने पर थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने इस इमारत को मटियामेट कर दिया था। इमारत की नींव को हिलाकर रख दिया था। खिड़की, दरवाजे, दीवार सब कुछ बर्बाद हो गए थे। भारतीय सेना के हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। खूंखार आतंकी मसूद अजहर रोने लगा था। उसके परिवार की अर्थियां उठ रही थी। तब रोते हुए मसूद अजहर ने कहा था, इतना दुख है कि मैं बता नहीं सकता। अब कोई रहम की उम्मीद ना रखे। भारतीय सेना के हमले के बाद पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर आतंकियों के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। ये भी किसी से छिपा नहीं है। उस वक्त भी पाकिस्तान बेनकाब हुआ था और एक बार फिर पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति दुनिया के सामने है। मुरीदके में फिर से लश्कर का हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है। सरकारी पैसों से आतंकियों के गढ़ का पुनर्निर्माण हो रहा है। 18 अगस्त से मरकज-ए तैयबा का पुनर्निर्माण शुरू हो चुका है। मुरीदके लंबे समय से लश्कर-ए तैयबा का गढ़ माना जाता रहा है, जिस पर भारत और दूसरे देश आतंकी हमले करने का आरोप लगाते रहे हैं, जिनमें नवंबर 2008 में मुंबई में हुए हमले भी शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान की हरकतों पर दुनिया फिलहाल अनदेखी कर रही है। लेकिन भारत पाकिस्तान की नीतियों को जानता है। यही वजह है कि भारत हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। स्ट्राइक के जख्म अब तक भर भी नहीं पाया पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरपोर्ट अभी बंद है। 4 महीने से ठीक नहीं हो पाया एयरपोर्ट। पाकिस्तान ने फिर जारी किया है नोटिस। 12 सितंबर तक रहीम यार खान एयरपोर्ट बंद है। भारत के अगले हमले के बाद आपको याद होगा कि 4 महीने से एयरपोर्ट ठप पड़ा हुआ है। मई के महीने में एयर स्ट्राइक की गई थी भारत की ओर से, जहां पे रहीम खान यार को जो एयरपोर्ट था उसे बंद कर दिया गया था नुकसान के बाद। लेकिन मई के बाद सितंबर तक सोचिए महीना आ गया, 4 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरपोर्ट खुल नहीं पाया है। ना ही वहां पे काम ठीक हो पाया है, ना ही एयरपोर्ट ये खुल पाया है, ना ही वहां पे काम पूरा हो पाया है। और यही वजह है कि यहाँ पर नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। 4 महीने हो गए लेकिन भारत के दिए गए जख्मों से उबर नहीं पाया पाकिस्तान। 4 महीने होने के बावजूद अभी भी वहां पर नोटिस दिए जा रहे हैं। एयरपोर्ट बंद पड़ा हुआ है। तो मुनीर भले ही दुनिया के सामने रोना रोए कि पाकिस्तान आतंक का शिकार है, लेकिन यह रिपोर्ट पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर देगी, क्योंकि न केवल पाकिस्तान आतंकियों को पाल रहा है बल्कि उनके अड्डे को भी बनवा रहा है। मुनीर को बेनकाब करने वाली यह खास रिपोर्ट दिखाता है आपको। आतंकवाद पर फिर बेनकाब पाकिस्तान। मुरीदके में बन रहा है लश्कर का हेडक्वार्टर। सरकारी पैसों से मरकज का पुनर्निर्माण।
ये तस्वीर लश्कर के हेडक्वार्टर की है, जहां तेजी से काम चल रहा है। दीवारों को तोड़ा जा रहा है। जेसीबी मशीन से हमले वाली जगह की सफाई की जा रही है। ये वही इमारत है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के निशाने पर थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने इस इमारत को मटियामेट कर दिया था। इमारत की नींव को हिलाकर रख दिया था। खिड़की, दरवाजे, दीवार सब कुछ बर्बाद हो गए थे। भारतीय सेना के हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। खूंखार आतंकी मसूद अजहर रोने लगा था। उसके परिवार की अर्थियां उठ रही थी। तब रोते हुए मसूद अजहर ने कहा था, इतना दुख है कि मैं बता नहीं सकता। अब कोई रहम की उम्मीद ना रखे। भारतीय सेना के हमले के बाद पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर आतंकियों के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। ये भी किसी से छिपा नहीं है। उस वक्त भी पाकिस्तान बेनकाब हुआ था और एक बार फिर पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति दुनिया के सामने है। मुरीदके में फिर से लश्कर का हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है। सरकारी पैसों से आतंकियों के गढ़ का पुनर्निर्माण हो रहा है। 18 अगस्त से मरकज तैयबा का पुनर्निर्माण शुरू हो चुका है। मुरीदके लंबे समय से लश्कर तैयबा का गढ़ माना जाता रहा है, जिस पर भारत और दूसरे देश आतंकी हमले करने का आरोप लगाते रहे हैं, जिनमें नवंबर 2008 में मुंबई में हुए हमले भी शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान की हरकतों पर दुनिया फिलहाल अनदेखी कर रही है। लेकिन भारत पाकिस्तान की नीतियों को जानता है। यही वजह है कि भारत हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। स्ट्राइक के जख्म अब तक भर भी नहीं पाया पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरपोर्ट अभी बंद है। 4 महीने से ठीक नहीं हो पाया एयरपोर्ट। पाकिस्तान ने फिर जारी किया है नोटिस। 12 सितंबर तक रहीम यार खान एयरपोर्ट बंद है। भारत के अगले हमले के बाद आपको याद होगा कि 4 महीने से एयरपोर्ट ठप पड़ा हुआ है। मई के महीने में एयर स्ट्राइक की गई थी भारत की ओर से, जहां पे रहीम खान यान को जो एयरपोर्ट था उसे बंद कर दिया गया था नुकसान के बाद। लेकिन मई के बाद सितंबर तक सोचिए महीना आ गया, 4 महीने हो गए हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरपोर्ट खुल नहीं पाया है। ना ही वहां पे काम ठीक हो पाया है, ना ही एयरपोर्ट ये खुल पाया है, ना ही वहां पे काम पूरा हो पाया है। और यही वजह है कि यहाँ पर नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। 4 महीने हो गए लेकिन भारत के दिए गए जख्मों से उबर नहीं पाया पाकिस्तान। 4 महीने होने के बावजूद अभी भी वहां पर नोटिस दिए जा रहे हैं। एयरपोर्ट बंद पड़ा हुआ है। तो मुनीर भले ही दुनिया के सामने रोना रोए कि पाकिस्तान आतंक का शिकार है, लेकिन यह रिपोर्ट पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर देगी, क्योंकि न केवल पाकिस्तान आतंकियों को पाल रहा है बल्कि उनके अड्डे को भी बनवा रहा है। मुनीर को बेनकाब करने वाली यह खास रिपोर्ट दिखाता है आपको। आतंकवाद पर फिर बेनकाब पाकिस्तान। मुरीदके में बन रहा है लश्कर का हेडक्वार्टर। सरकारी पैसों से मरकज का पुनर्निर्माण। यह तस्वीर लश्कर के हेडक्वार्टर की है, जहां तेजी से काम चल रहा है। दीवारों को तोड़ा जा रहा है। जेसीबी मशीन से हमले वाली जगह की सफाई की जा रही है। ये वही इमारत है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के निशाने पर थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने इस इमारत को मटियामेट कर दिया था। इमारत की नींव को हिलाकर रख दिया था। खिड़की, दरवाजे, दीवार सब कुछ बर्बाद हो गए थे। भारतीय सेना के हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। खूंखार आतंकी मसूद अजहर रोने लगा था। उसके परिवार की अर्थियां उठ रही थी। तब रोते हुए मसूद अजहर ने कहा था, इतना दुख है कि मैं बता नहीं सकता। अब कोई रहम की उम्मीद ना रखे। भारतीय सेना के हमले के बाद पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर आतंकियों के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। ये भी किसी से छिपा नहीं है। उस वक्त भी पाकिस्तान बेनकाब हुआ था और एक बार फिर पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति दुनिया के सामने है। मुरीदके में फिर से लश्कर का हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है। सरकारी पैसों से आतंकियों के गढ़ का पुनर्निर्माण हो रहा है। 18 अगस्त से मरकज तैयबा का पुनर्निर्माण शुरू हो चुका है। मुरीदके लंबे समय से लश्कर तैयबा का गढ़ माना जाता रहा है, जिस पर भारत और दूसरे देश आतंकी हमले करने का आरोप लगाते रहे हैं, जिनमें नवंबर 2008 में मुंबई में हुए हमले भी शामिल हैं।
लेकिन पाकिस्तान की हरकतों पर दुनिया फिलहाल अनदेखी कर रही है। लेकिन भारत पाकिस्तान की नीतियों को जानता है। यही वजह है कि भारत हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।